दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के 7 अजूबों में कौन कौन सी इमारतें शामिल हैं? इन्हें कब बनाया गया और किसने बनाया? ये इमारतें हैं कहाँ और आखिर इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया? इनका इतिहास क्या कहता है? क्या वाकई अजूबा कहलाने लायक है या फिर नहीं? चलिए जानते हैं। लेकिन इन अजूबों के बारे में जानने से पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए इन 7 अजूबों को कैसे चुना गया। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबे प्राचीन काल से ही चुने जा रहे हैं, लेकिन वो समय के साथ साथ नष्ट हो गए और आज के समय में जो अजूबे हैं उन्हें एक खास प्रोसेस के द्वारा चुना गया। इसके लिए 1999 से 2000 में स्विट्जरलैंड में एक फाउंडेशन द्वारा एक वेबसाइट का निर्माण किया गया और वहाँ पर 200 से भी ज्यादा धरोहरें लिस्ट की गई और फिर उन पर लोगों को वोट करने के लिए कहा गया, जहाँ पर 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन वोट किए और इस वोटिंग का निर्णय 2007 में आया और जिन धरोहरों को सबसे ज्यादा वोट मिले उन्हें दुनिया के 7 अजूबों के रूप में चुना गया। तो चलिए जानते हैं ये अजूबे कौन से हैं। नंबर 1, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चीन की दीवार की। जी हाँ, जो अपने आप में ही कमाल है, धमाल है और बेमिसाल है। चीन की दीवार दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है जिसकी लंबाई लगभग 64,000 किलोमीटर है। ये मिट्टी, ईंटों और पत्थरों से बनी किले की मेन दीवारों की तरह दिखने वाली दीवार है। इसे चीन के कई शासकों और राजाओं द्वारा उत्तरी हमलावरों से बचने के लिए बनाया गया। इस दीवार को बनाने में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। कहा जाता है कि कड़ी मेहनत करने वाले मजदूरों को भी इसमें दफना दिया जाता था, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस दीवार की सबसे ज्यादा ऊंचाई है करीब 35 फुट और हर जगह ऊंचाई अलग अलग है। और चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों यहाँ से 10 पैदल चलते व्यक्ति एक साथ निकल सकते हैं। माना जाता है कि इसे 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया। ये दीवार इतनी बड़ी है कि ये अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि इस दीवार के बीच में खाली जगह है और इसे मिला दिया जाए तो इसकी लंबाई 8,848 किलोमीटर हो जाएगी। नंबर 2, क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों ब्राजील के उस अजूबे की जिसे देखकर आप भी बिल्कुल दंग रह जाएंगे। इसकी खूबसूरती और कारीगरी को देखकर दोस्तों आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो पेश है दोस्तों क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू। ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पहाड़ के ऊपर 130 फीट ऊंची ईसा मसीह की मूर्ति है। ये मूर्ति तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोरकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। इस प्रतिमा को दोस्तों कंक्रीट और सोपस्टोन से बनाया गया है। इसके निर्माण की बात करें तो वो करीब 1922 से 1931 के बीच किया गया था। इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो है 98 फीट और इसका वजन है 635 टन। इस मूर्ति को बनाने में दोस्तों $25,000 खर्च हुए थे और इस मूर्ति को पॉल लैंडोस्की ने डिजाइन किया और ब्राजीलियन इंजीनियर हेटर द सिल्वा कोस्टा ने इसे पूरा करवाया था। मूर्ति की खास बात यह है कि मूर्ति पर पक्षी न बैठे, इसलिए इसके ऊपर छोटे छोटे कीले लगाई गई हैं। नंबर 3, ताजमहल। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने वाले उस अजूबे की जिसे दुनिया भर में लोग प्यार की निशानी मानते हैं और दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया था, जिनकी मृत्यु 1631 में बच्चे को जन्म देते टाइम हुई थी। आपको बता दें इसका निर्माण सन 1632 से 1653 के बीच में हुआ था। इसे बनाने में लगभग 21 साल का समय लगा। ताजमहल की ऊंचाई की बात करें तो वो 73 मीटर है। ये 17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसे बनाने के लिए 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने काम किया था। कहा तो ये भी जाता है कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। हालांकि ये सिर्फ कहानियां हैं और इसके प्रमाण अभी तक कभी मिले नहीं है। ताजमहल के संगमरमर पर सूर्य की रोशनी पड़ने से ये दिन के समय में कई अलग अलग रंगों का दिखाई पड़ता है। इसके आसपास और भी कई सारी इमारतें और बाग बने हुए हैं जो इसकी शोभा बढ़ाते हैं। नंबर 4, द रोमन कोलोसियम। जी हाँ दोस्तों, ये वही शानदार बिल्डिंग है जिसकी खूबसूरती किसी को भी अपना दीवाना बना लेती है। रोमन साम्राज्य के इतिहास के रूप में खड़ा कोलोसियम रोम शहर में स्थित अंडाकार आकृति का थिएटर या विशाल स्टेडियम है, जिसका निर्माण पहली शताब्दी में कई रोमन राजाओं के द्वारा किया गया। इस थिएटर का निर्माण रोमन साम्राज्य की अद्भुत स्थापत्य कला का प्रदर्शन करता है, जो कि वास्तव में अपने आप में गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए। रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक काल में इस थिएटर का यूज कई प्रकार के सार्वजनिक कार्यों, मनोरंजन शोज, पौराणिक गाथाओं के प्रदर्शन, नाटक, शिकार के अभिनय और तलवारबाजी जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए किया जाता था। आपको बता दें इतिहास में अब तक का सबसे विशाल स्टेडियम रहा है, जिसमें एक बार में 65,000 से 80,000 तक लोग बैठ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई फटाफट से लाइक कर दीजिए। आगे मैं और भी मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 के संग चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा मैक्सिको में बना दोस्तों एक ऐसा अजूबा है जिसे देखकर आप तो क्या वैज्ञानिक भी बिल्कुल हैरान रह जाएं। तभी तो ये इस लिस्ट में शामिल हुआ है। ये अपने विश्व प्रसिद्ध पिरामिडी आकृति के मयान, मंदिर और यहाँ से निकलने वाली अजीब अजीब आवाजों की वजह से दुनिया भर में फेमस है। और यहाँ के दोस्तों हर एक मंदिर में 365 सीढ़ियाँ हैं। ऐसा माना जाता है कि इसे कोलंबियाई माया सभ्यता ने 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में बनाया था। वैसे आपको बता दूं हर साल यहाँ पर 1.2 मिलियन से भी ज्यादा पर्यटक घूमने आते हैं। चिचेन इट्जा को 1200 साल पहले बनाया गया, जो बहुत ही बड़े क्षेत्र लगभग 4 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसलिए दोस्तों ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। नंबर 6, पेट्रा। मध्य एशिया में स्थित पेट्रा जॉर्डन देश की पहचान और जाना
माना दोस्तों पर्यटन स्थल है। पेट्रा शहर का निर्माण अरब देश के मूल अरब वासियों के द्वारा करवाया गया था, जो कि व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। व्यापारिक मार्ग पर होने के कारण इस शहर से ही दोस्तों सिल्क रूट एवं मसालों का व्यापार होता था, जिसके कारण अरब के रहने वालों को, जिन्हें की नाबातिया या रकमू कहा जाता था, वो काफी समृद्ध हो गए थे। पेट्रा का नाम एक यूनानी शब्द पेट्रोस से पड़ा, जिसका मतलब चट्टानों से होता है। इसकी स्थापना 312 ईसा पूर्व की गई थी। ये बड़ी बड़ी इमारतों और चट्टानों में तराशे जाने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ की चट्टानें लाल रंग की होती है, इसलिए दोस्तों इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको विश्व विरासत स्थलों की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया। ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। अब बारी हमारे आखिरी अजूबे की दोस्तों, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे कहूंगा, वीडियो लाइक नहीं किया तो गलत बात, जल्दी से लाइक करो यार। नंबर 7, माचू पिच्चू। इस अजूबे का नाम सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए जब आप इसे देखने के लिए जाएंगे ना, तो आपको अपनी आंखों पर बहुत यकीन नहीं होगा और आप सोच में पड़ जाएंगे, यार सच में कोई इतना बेहतरीन अजूबा कैसे बना सकता है। अब बना भाई इसलिए तो इस लिस्ट में शामिल है, वरना बिना बने आज आप इसे कैसे देख पाते। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जनरल नॉलेज पढ़ाएं। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। इसकी ऊंचाई दोस्तों समुद्र तल से 2430 मीटर है करीब। ये इनकी सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थल है। इसका निर्माण 1438 से 1472 के बीच में किया गया। इसे लॉस्ट सिटी ऑफ द इनका के नाम से भी जाना जाता है। सन 2007 में इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। इसका वर्तमान रूप 1912 में दिया गया था। इस स्थान पर पर्यटकों के लिए पुरानी इमारतों की मरम्मत करवाकर 30% तक पुनः यानी दोबारा इनका निर्माण किया गया। इस स्थान की सबसे प्रसिद्ध जगह है दोस्तों इनका ट्रेल ट्रैक, क्योंकि इस ट्रैक से पर्वत की चोटियों पर सूर्योदय का नजारा बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। इस ट्रैक के संकरा होने के कारण इस पर एक बार में 500 से ज्यादा पर्यटक नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो दुनिया के 7 अजूबे, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान या हक्का बक्का रह जाता है। वैसे आप मुझे बताइए ना, इनमें से किस अजूबे का दीदार आप कर चुके हैं या करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करना और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।